कभी कभी जिंदगी में जो दिखता है वो सच नहीं होता। जो मुस्कुराता है वही सबसे गहरी चालें चलता है, और जो तुम्हारे करीब आता है वही सबसे गहरा वार करता है। स्वागत है स्टोइक माइंड ज्ञान में, जहां हम समझते हैं मनुष्य के मन की गहराइयों को चाणक्य की दृष्टि से, ओशो की चेतना से और स्टोइक फिलॉसफी की बुद्धि से। आज का विषय है धोखेबाज स्त्री। ये 5 जगह जाने के लिए बार बार कहेगी चाणक्य द्वारा। यह विषय केवल स्त्रियों के बारे में नहीं है, यह चेतावनी है हर उस व्यक्ति के लिए जो प्रेम में अंधा हो गया है, जो संकेतों को अनदेखा करता है और फिर रोता है, काश मैंने पहले समझ लिया होता। तो सुनो, क्योंकि आज जो बातें तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारे रिश्तों की असलियत का आईना दिखा देंगी। चाणक्य कहते हैं, स्त्री को शब्दों से नहीं उसके बहानों से समझो, क्योंकि जब स्त्री प्रेम करती है तो वह तुम्हारे पास आने के 1000 बहाने ढूंढती है, और जब वह मन से दूर हो जाती है तो बाहर जाने के 1000 कारण गढ़ती है। आज हम उन्हीं संकेतों की बात करेंगे जो एक स्त्री देती है जब उसका मन बदल चुका होता है। पहला संकेत, वो बार बार मॉल, पिकनिक या शॉपिंग जाने की बात करेगी। तुम सोचोगे इसमें बुराई क्या है, लेकिन चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति अकेले में नहीं रह पाता वह अपने मन से भाग रहा है। धोखेबाज स्त्री के भीतर एक बेचैनी होती है। वह भीड़ में जाकर खुद को छिपाती है क्योंकि तुम्हारे साथ उसकी नजरों में अपराध बोध है। वह चाहती है कि उसकी आंखें किसी नई आंखों से टकराएं। उसके हाव भाव, उसकी हंसी, उसके कपड़ों का चुनाव सब अचानक बदलने लगते हैं। वह अब तुम्हारे लिए नहीं, किसी और की नजरों के लिए सजने लगी है, और यह बदलाव सबसे पहले वहीं दिखेगा, मॉल या भीड़ भाड़ की जगहों में। वह कहेगी, चलो बाहर चलते हैं, घर में बोर हो रही हूं, लेकिन असल में वह तुमसे नहीं, उस घुटन से भाग रही है जो अब तुम्हारे नाम से जुड़ गई है। यहीं से धोखे की यात्रा शुरू होती है। दूसरा संकेत, वह बार बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने की बात करेगी। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति अतीत को बार बार दोहराता है वह वर्तमान से खुश नहीं। वो कहेगी, मुझे अपने कॉलेज फ्रेंड्स से मिलना है, बस पुराने दिनों को याद करने। लेकिन ध्यान दो, यह यादें सिर्फ यादें नहीं होती, यह एक भावनात्मक पलायन होता है। वह उन जगहों पर लौटना चाहती है जहां उसे आजादी महसूस होती थी, जहां उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई भावनात्मक जिम्मेदारी नहीं थी। वो दोस्तों से मिलती है, हंसती है, और हर हंसी के पीछे छिपा होता है तुमसे दूर होने का सुख। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो यही पुराने दोस्त धीरे धीरे उसके नए झूठ का पुल बन जाते हैं। तीसरा संकेत, वह सोलो ट्रैवल या ब्रेक की बात करने लगेगी। आज के दौर में यह शब्द बड़ा सुंदर लगता है, मुझे खुद को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन की सच्चाई से भागना चाहता है वह हमेशा यात्रा का बहाना बनाता है। वह कहेगी कि उसे खुद को समझना है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि वह किसी और को महसूस करना चाहती है। धोखेबाज स्त्री अक्सर स्पेस की बात करती है क्योंकि वह चाहती है कि तुम्हें लगे कि गलती तुम्हारी है। तुम अपराध बोध में रहो और वह आजादी का सुख ले। वह जाएगी, हंसेगी, पोस्ट डालेगी और तुम्हारे भीतर आग जलाएगी, और जब लौटेगी तो वही कहेगी, मैं बदल गई हूं। हां, वह सच कह रही होती है, वह वास्तव में बदल गई होती है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। अब यहां मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कभी किसी ने तुमसे कहा है मुझे कुछ दिनों के लिए अकेले रहना है? अगर हां, तो सोचो, क्या वो सच में खुद से मिलने गई थी या किसी और से मिलने? कमेंट में बताना, क्योंकि कई बार सच्चाई वही होती है जिसे हम मानना नहीं चाहते। चौथा संकेत, वह अचानक स्पिरिचुअल या रिलीजियस बन जाती है। चाणक्य कहते हैं पाप का बोझ अक्सर पूजा के रूप में छिपाया जाता है। जब कोई स्त्री अचानक पूजा, ध्यान या मंदिर की बात करने लगे और उसके चेहरे पर सच्ची शांति न दिखे तो समझो वह अपराध बोध से लड़ रही है। वह अपने भीतर के झूठ को आध्यात्मिकता की चादर से ढकने की कोशिश कर रही है। वह कहेगी, मुझे अपने मन को शांति देनी है, लेकिन वास्तव में वह अपने भीतर के अपराध से भाग रही होती है। यह वह समय होता है
जब उसका मन तुमसे बहुत दूर जा चुका होता है और आत्मा खुद से नफरत करने लगी होती है। पांचवां और सबसे गहरा संकेत, वह नए शहर, नए लोगों, नई शुरुआत की बात करेगी। वह कहेगी, चलो कहीं और चलते हैं, नई शुरुआत करते हैं। लेकिन ध्यान दो, जो बार बार नई शुरुआत की बात करे वह पुराने रिश्तों को दफनाने की तैयारी कर रहा होता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपने मूल को छोड़कर भागता है वह अपने पतन को गले लगाता है। वह शहर नहीं बदलना चाहती, वह इंसान बदलना चाहती है। और जब कोई ऐसा कहे तो समझो कि उसकी आत्मा अब तुम्हारे साथ नहीं रही। तुम्हें बस उस शरीर का साथ मिला है जो अब किसी और के ख्वाबों में खोया हुआ है। और यही वह क्षण है जहां ज्यादातर पुरुष टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वो वापस आ जाएगी, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री एक बार मन से चली जाए वह केवल शरीर से लौटती है, आत्मा से नहीं। इसलिए जब ये संकेत दिखें तो खुद को बचा लो, चुप रहो, देखो, पर बोलो मत, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो उसका मुखौटा खुद उतरने लगता है। धोखेबाज स्त्री तुम्हारे जवाब की नहीं, तुम्हारे प्रतिरोध की प्रतीक्षा करती है। वह चाहती है कि तुम चीखो, रो, सवाल करो, ताकि वह तुम्हें पॉजेसिव कह सके। लेकिन जब तुम मौन रहते हो तो उसका सबसे बड़ा डर सच हो जाता है कि तुमने उसे पहचान लिया है। अगर तुम्हें यह ज्ञान सच्चा लगा, अगर तुमने इन संकेतों को कभी महसूस किया, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि किसी और की आंखें खुल सकें। और कमेंट में लिखो, अब मैं चाणक्य की दृष्टि से सोचूंगा, क्योंकि जब सोच बदलती है तो किस्मत भी झुक जाती है। और अब सोचो, क्या वाकई वह तुमसे प्यार करती थी या बस समय और सुविधा से? क्या वो उन जगहों पर तुम्हारे साथ जाती थी क्योंकि उसे तुमसे लगाव था, या क्योंकि उसे वहां दूसरों की नजरें मिलती थीं? चाणक्य की यह नीति याद रखो, स्त्री और पुरुष के प्रेम में सबसे बड़ा धोखा वही है जो खुद को सच्चा समझते हैं। इसलिए चेतो, क्योंकि प्यार अंधा नहीं होता, हम खुद उसे अंधा बना देते हैं। धन्यवाद।